सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे न्याय की अवधारणा और न्याय की अवधारणा में हमने प्लेटो, अरस्तु, डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम जो उपयोगितावाद के प्रवर्तक थे, सामाजिक उपयोगिता को उसमें न्याय का मूल तत्व माना। साथ साथ हमने जॉन लॉक को भी पढ़ा। इन सभी के बाद अब जो आती है न्याय की धारणा, वो आती है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। अब देखो भारतीय चिंतन में भी न्याय, विचारक जो प्लेटो है उसने जिस तरीके से नैतिक न्याय की सच्चरित्र मनुष्य की खोज की, सद्गुणों वाला मनुष्य होना चाहिए जब न्याय विद्यमान रह सकती है, इसी तरीके से भारतीय चिंतन ने न्याय का अर्थ जो लिया है वो धर्म से लिया है। अर्थात जब व्यक्ति स्वधर्म को समझ जाएगा तो वो न्याय के अनुसार ही कार्य करेगा। तो आज हम उसी के बारे में भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, जिसमें हमने देखा कि शुक्र, कोटिल, विदुर, भारद्वाज इन सभी ने न्याय की परिभाषा हमारे सामने दी। देखिए भारतीय चिंतन के अनुसार यदि हम न्याय की बात करते हैं तो भारतीय चिंतन में प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्वान धर्म की धारणा और प्लेटो, धर्म की धारणा और प्लेटो एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत काफी मिलती जुलती प्रतीत होते हैं। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके स्थान निर्दिष्ट कर्तव्यों का विज्ञान बनाती है। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। स्वधर्म का भाव, धर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराती है। भाई स्वधर्म व्यक्ति जब स्वयं को जान लेगा कि तेरा अस्तित्व किस लिए है, तेरा क्या धर्म है, तेरे कर्तव्य क्या है, तुझे कौन से कर्तव्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, तब व्यक्ति न्याय के अनुसार कार्य करने लगेगा। अर्थात भारतीय न्याय की धारणा में स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। क्या कराता है? व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। अर्थात स्वधर्म को जब व्यक्ति जान लेगा तब जाकर के वो न्याय के अनुसार कार्य करेगा। इसका न्याय के अनुसार कार्य करेगा। स्वधर्म का बोध जब व्यक्ति को हो जाता है व्यक्ति के अधिकार, विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में मिलते हैं। विशेष अधिकार अधिकार की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में मिलते हैं। मनु, कोटिल, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज। अब देखो किसने कहा? मनु, कोटिल, शुक्र, भारद्वाज, मनु, कोटिल, शुक्र, भारद्वाज, इनके अलावा बृहस्पति, मनु, कोटिल, शुक्र, भारद्वाज, बृहस्पति, इन सभी ने भारतीय दर्शन में यानी स्वधर्म के बारे में लोग बताएंगे। स्वधर्म व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराता है, अधिकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब
शुक्र, भार्गव, विदुर, सोमदेव, विदुर, विदुर, सोमदेव, ये भारतीय ऐसे विचारक है जिन्होंने न्याय के बारे में हमें बताया। अब देखिए जहां प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक में सामाजिक की गई भारतीय संविधान में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया है। प्लेटो की धारणा कैसी थी? राजनीतिक और सामाजिक की गई भारतीय चिंतन में कानूनी रूप को, न्याय के कानूनी रूप को धारण प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, मनु कोटेल दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था के आधार पर प्रवर्ती माना। किसने? मनु और कोटेल, मनु और कोटेल ने न्याय की निष्पक्षता को, न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की, न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था, ये देखो न्याय, मनु और कोटेल ने न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की क्या माना है? आधारभूत प्रवृत्ति माना है। आधारभूत प्रवृत्ति माना है, आधारभूत प्रवृत्ति माना ने राज्य व्यवस्था की। आधार मनु और कोटेल दोनों ने राज्य व्यवस्था की न्याय की जो निष्पक्षता है, न्याय कैसा होना चाहिए? पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, यही राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति है। जिस राज्य व्यवस्था में न्याय निष्पक्ष होता है वो राज्य उतना ही विकास और सुख और अमन के साथ रहता है। ये मनु और कोटेल कह रहा है। कौन कह रहा है? मनु और कोटेल कह रहा है कि भारतीय जो दर्शन है उसमें स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है प्लेटो, और भारतीय दर्शन की जो न्याय व्यवस्था की अवधारणा है वो दोनों ही मिलती जुलती अवधारणाएं मानी जाती है। ठीक है भाई, अब देखिए आगे जो आता है न्याय के, भारतीय अवधारणा के अनुसार न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप। ठीक है, नंबर 1 नैतिक न्याय। नैतिक न्याय यानी व्यक्ति के स्वधर्म के अनुसार किया गया कार्य न्याय होता है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पहचाने, अपने अधिकारों को जाने और उस अनुसार किया गया कार्य, नीति के अनुसार किया गया कार्य नैतिक न्याय कहलाता है। नीति के अनुसार किया गया कार्य क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। परंपरागत रूप में न्याय की दो धारणाएं प्रचलित रही हैं, नैतिक और कानूनी, किंतु वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की धारणा की मृत्यु हो गई है। सामाजिक और आर्थिक। अब देखिए नैतिक न्याय में न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है, जिसमें कुछ स्वयं व्यापक, अपरिवर्तनीय, स्वयं या ये कहें कि सर्वव्यापक
अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करती है। सर्वव्यापक एवं अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नियम है। अपरिवर्तनीय क्या है? नियम है जो व्यक्तियों को आपसी संबंधों को निरूपित करती है। जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं। ठीक है भाई, प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, सर्वव्यापक हैं। उन नियमों के द्वारा व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित किया जाता है। एक बाप के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य बनता है, बेटे का बाप के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, दोनों स्वधर्म से बंधे हुए हैं और यही नैतिक न्याय कहलाती है। क्या कहलाती है? नैतिक न्याय कहलाती है। इस प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। प्राकृतिक, देखो क्या हो गया, प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार जीवन व्यतीत करना क्या कहलाती है? नैतिक न्याय कहलाती है। क्या हुआ? प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना ही क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। जो हमारे विद्वान, चाहे मरुआ है, चाहे कुंडे, चाहे शुक्र, चाहे भारद्वाज, इन सभी ने अपने अपने प्राकृतिक नियम जो अपरिवर्तनीय है, जो बदले नहीं जा सकते, शाश्वत सत्य है जो, और सभी के लिए व्यापक है, सभी उस प्राकृतिक नियमों को मानने के लिए जो बाध्य है वो प्राकृतिक न्याय में आता है। अर्थात प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार के अनुसार जीवन व्यतीत करना क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। क्या? प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। ठीक है भाई, जब व्यक्ति या जब व्यक्तियों का आचरण सदाचार ही होता है तो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। जबकि जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से परे होता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान सभी चिंतन सत्य, करुणा, हिंसा, वचन, पद, उदारता आदि गुण नैतिक सिद्धांत मानते हैं। सत्य, वचन वही है, जिस तरीके से सदाचारी में ढूंढता है उसी तरीके से यहाँ भी उन्होंने कहा कि नैतिक कार्य, नैतिक
नियम के अनुसार किया गया कार्य न्याय है, और उसे हटकर के कार्य करता है तो वह अन्याय है। सत्य, वचन, करुणा, दया, प्रेम, ये सब नैतिकता में आ जाते हैं। तो ये हुई आपकी नैतिक न्याय। ठीक है, तो देख एक बार आप नैतिक न्याय यानी प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार जीवन व्यतीत करना क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। ये नैतिक न्याय की परिभाषा हो गई। चाहे तो आप इसका शॉर्ट डिस्क ले लें या उसके बाद हम इसी में डालें। अगली जो आती है वो आती है कानूनी न्याय। नंबर 2 कानूनी न्याय। अब देखो, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के द्वारा बनाए गए, राज्य व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों और अधिकारों के तहत जीवन यापन करना जीवन यापन करना कानूनी न्याय है। क्या? राज्य व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों के तहत जीवन यापन करना कानूनी न्याय कहलाती है। क्या कहलाती है? कानूनी न्याय कहलाती है। राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा गया जाता है। इसमें सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। कानून न्याय की धारणा 2 बातों पर बल देती है। सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए। सरकार द्वारा ऐसे कानून को न्यायपूर्ण से लागू करना चाहिए। कानून को उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड और प्रावधान किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। नंबर 3 राजनीति न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, चाहे वो चुनाव मतदान में भाग लेना, चुनाव लड़ना, इन सभी में किसी भी तरीके का भेदभाव न करते हुए यदि उस पद के लिए जो व्यक्ति योग्य है तो उसे कहते हैं राजनीतिक न्याय। बिना भेदभाव और किए हुए राजनीतिक न्याय में क्या है? राजनीतिक न्याय में बिना भेद किए हुए सभी नागरिकों को राजनीति में सहभागिता देना राजनीतिक न्याय कहलाती है। देखो राजनीतिक न्याय क्या हो गया? बिना भेद किए हुए सभी नागरिकों को राजनीतिक में सहभागिता देना राजनीतिक न्याय कहलाती है। कि सभी व्यक्ति को अवसर की समानता देना राजनीतिक न्याय कहलाती है। और आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय समानता समता पर आधारित होनी चाहिए। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव असमानता को स्वीकार करता है।
राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के कुछ साधन उपलब्ध है। व्यक्त मताधिकार, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने अधिकार, अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदत्त होना। राजनीतिक न्याय के लिए संविधान में संवैधानिक शासन को आवश्यक माना गया है कि किस विशेष वर्ग कैसे कि किसी विशेष वर्ग में व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। सामाजिक, अगली जो आती है वो आती है सामाजिक न्याय। कौन सी? सामाजिक न्याय। अगली कौन सी आती है? सामाजिक न्याय। यानी सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जाति, लिंग, नस्ल, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए समाज में सभी व्यक्ति को अवसर की समानता देना, सभी व्यक्ति समाज में समान समझे जाना सामाजिक न्याय कहलाती है। क्या कहलाती है? जाति, लिंग, नस्ल, भेदभाव, जन्म स्थान इन सभी के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, आजीविका कमाने का समान अवसर उपलब्ध करवाना सामाजिक न्याय कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक न्याय कहलाती है। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करानी चाहिए। राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि वे नीति निर्माण करते समय ऐसे विधायी व प्रशासनिक नियमों का निर्माण करें जो एक समतामूलक समाज निर्माण करने में सहायक हो। जॉन रॉल्स आदि ने सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया। सामाजिक न्याय के अभाव में समानता व स्वतंत्रता जैसे मुद्दों कोई अर्थ नहीं होता है। सामाजिक न्याय के और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं होता है यदि सामाजिक न्याय नहीं है तो ये हुई आपकी सामाजिक न्याय। अगली जो आती है वो आती है आर्थिक न्याय। अगली क्या आती है? आर्थिक न्याय। ये क्या 4 नंबर और अगली 5वीं आती है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव किए हुए सभी व्यक्ति को आजीविका कमाने का सुअवसर उपलब्ध करवाना आर्थिक न्याय कहलाता है। न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, रंग, रूप इन सभी के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी व्यक्ति को अपना आजीविका कमाने का सुअवसर, समान अवसर उपलब्ध करवाना आर्थिक न्याय कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक न्याय कहलाती है। इसमें जो आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है तथा गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने की आवश्यकता है। समाजवादी विचारधारा के अनुसार आर्थिक विषमता गरीब और अमीर के बीच की खाई को अधिक गहरी कर देती है, जिसमें समाज में सदैव संघर्ष की स्थिति बनने की आवश्यकता होती है। इसलिए आर्थिक न्याय कहती है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो कम से कम होनी चाहिए। संसाधनों का जब वितरण किया जाता है राज्य व्यवस्था के द्वारा तो इस तरीके से वितरित करें
कि पूंजीपति व्यक्तियों के पास वो एकत्रित ना हो जाए, यानी अर्थात सभी के लिए उन संसाधनों का उपयोग मिल सके। इसे ही हम आर्थिक न्याय कहते हैं, क्योंकि आर्थिक न्याय ये समर्थन करती है कि जितना हो सके वो अमीर और गरीब की जो खाई है उसे बांटा जाए, सभी लोगों को उसको अवसर उपलब्ध करवाया जाए। अनादिकाल से कार्ल मार्क्स ने, आपको पता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। तो कहने का मतलब है कि संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाए कि सभी को अपना आजीविका कमाने का अवसर प्राप्त हो सके। उसे ही हम आर्थिक न्याय के नाम से जानते हैं। देखते रहिए हमारे पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।